बड़कागांव में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लंबे समय से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस बीच 12 घंटे तक पुलिस ने उन्हें डिटेन कर रखा, जिसका मामला अब तूल पकड़ने लगा। देर रात पहले कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाया, तो अब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन तमाम विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। सबसे पहले डुमरी विधायक जयराम महतो की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी झारखंड में जमीन के खिलाफ बोलता है उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई होती है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में है, ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़कागांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। वहीं बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि गलत हुआ, लेकिन इसे साजिश भी वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तमाम उन्हीं का शासन प्रशासन है, सरकार में वह है और इन तमाम चीज़ों को कर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो सवाल आप कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हेमंत सरकार तानाशाही हो गई है, प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है, तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन अभी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस भी सरकार में है, उनके मंत्री हैं और लगातार माननीय पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज़ को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में, दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जो गिरफ्तारी हुई है विस्थापन आंदोलन में, किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक के लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। कौन नौटंकी है? योगेंद्र साहब और उनके पूरे परिवार, क्योंकि ये पूरी तरह से आंदोलन उनका फिक्सिंग है और अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात को फिलहाल योगेंद्र साव और निर्मला देवी को पुलिस ने हिरासत से छोड़ दिया, लेकिन
अगर एक दिन पहले की बात करें तो करीब 5 बजे शाम में उन्हें धरना स्थल से पतरातू का इलाका जो था वहां से डिटेन किया गया। और जिस तरह से तस्वीर सामने आई वह चौंकाने वाली थी कि एक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा था। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संजीदा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि सत्ता में हम भी बराबर के हकदार हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।